मनोज गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्गों के साथ गांव के चौराहे पर बैठा पत्ते खेल रहा था। तभी वहां पर गांव की एक छोटी सी बच्ची पीहू आती है, जो उन लोगों में बैठे दादा कुलवीर के पास आकर बोलती है। दादाजी, मुझे पैसे दो, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे चिज्जी खानी है। अरे वाह, मेरी बच्ची को चीज खानी है। अरे मम्मी ने टिफिन नहीं दिया क्या? ओहो दादाजी, आपको लगता है माँ मुझे बिना खाना दिए घर से जाने देगी? पर मुझे चिज्जी भी खानी है ना। प्लीज दादाजी पैसे दे दो ना। ये ले, बिना लिए तो तुम मानेगी नहीं, मुझे पता था। पर हाँ, सारा पेट ये गंद से मत भर लेना, घर का खाना भी खाना, ठीक है? ये आजकल के बच्चे भी ना घर का खाना छोड़कर बाहर की चटपटी चीजें ज्यादा खाते हैं। पैसे लेकर पीहू खुश हो जाती है। तभी मनोज पीहू को परेशान करने के लिए उससे पैसे छीन लेता है। अरे वाह, आज तो पीहू बहुत अमीर हो गई। अच्छा, मैं ले लूं इसमें से आधे पैसे? नहीं मनोज चा, मुझे मेरे पैसे दो। दादाजी बोलो ना चाचा जी को, मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे मनोज, मुझे लगता है तेरा शरीर भी खुराक मांग रहा है। अब बताऊं तुझे, मेरी पोती को तंग कर रहा है। बस बस काका, डर गया मैं। लो बेटा पैसे, और जाओ अच्छे से पढ़ाई करना। ओके बाय। पीहू पैसे लेकर उछलती हुई स्कूल की तरफ बढ़ जाती है। तो वहीं पीहू के जाने के बाद कुलवीर बोलता है। मेरे बेटे पंकज की आखिरी निशानी है ये मेरी पोती। इसके लिए तो इसका ये दादा कुछ भी कर देगा। मेरी छोटी सी बच्ची अपने पापा को बहुत याद करती है। बहू भी इसी के सहारे जी रही है। काका, आप हो ना? आप पीहू को अब तक सभी खुशियाँ देते आए हो और आगे भी दोगे। देखना, कल को ये आपका नाम जरूर रोशन करेगी। मनोज की बातें सुनकर कुलवीर की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं काली दिन के समय अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी, तो वो देखती है कि पीहू अब तक स्कूल नहीं आई है। ये देखकर काली अपनी क्लास के बच्चों से कहती है। ये पीहू आज आई क्यों नहीं? उसकी तबीयत खराब है क्या? नहीं टीचर जी, वो तो बिल्कुल ठीक थी। बल्कि सुबह मैंने उसको उसके दादा से स्कूल की ड्रेस में बात करते हुए भी देखा था। फिर तो जरूर कोई परिवार की समस्या होगी, तभी नहीं आई। कोई बात नहीं, कल पूछ लूंगी। काली ये बोलकर अपने आप को शांत करती है कि तभी उसकी नजर क्लासरूम के बंद दरवाजे पर जाती है, जहां उसको किसी की होने का एहसास होता है। और दरवाजे के पीछे कौन है, इसका पता लगाने के लिए काली चुटकी बजाती है और अचानक ही दरवाजा खुलता है और उसके पीछे खड़ा हर्ष क्लासरूम के अंदर आ जाता है। उसके हाथ में खाने के बैग्स थे, जिनको देखकर सब बच्चे उठकर उसका नाम पुकारते हुए उससे चिपट जाते हैं। हर्ष भैया आ गए, हर्ष भैया आ गए। हर्ष भैया, आप कहाँ थे? भैया, आप मेरे लिए क्या लाए? हर्ष बच्चों के इतने सवाल सुनकर परेशान हो जाता है और बच्चों को मिठाई और खिलौने बांटकर काली से कहता है। माफ करना टीचर जी, ऐसे बिना बताए चले आया। वो मैं तो आपकी क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहा था। आपको तो आदत है बिना बताए आने की और जाने की। अब आपसे क्या शिकायत करना। हर्ष वहाँ से बाहर जाने को होता है कि तभी एक मेज उसके पैर पर लगने वाली थी और काली उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लेती है और कहती है। थोड़ा संभल कर, वरना गिर जाओगे। काली के इतना बोलते ही हर्ष के उसके इतना बेहद करीब होने से वो उसकी आंखों में खो जाता है और अपने मन में कहता है। अगर तुम मुझे ऐसे ही संभालती रहोगी तो मैं तो पूरी जिंदगी ऐसे गिरने को तैयार हूँ। हर्ष को ख्यालों में खोया देखकर काली उसको रियलिटी में लाते हुए कहती है। हर्ष, हर्ष क्या हुआ? कुछ नहीं। वो मैं कह रहा था कि तुमने संभाल लिया ना, तो अब मैं कभी नहीं गिरूंगा। दोनों एक साथ कुछ पल साथ में बिताते हैं और उसके बाद कुछ देर में बच्चों की छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद काली स्कूल के कुछ काम खत्म करने में लगी होती है। तो हर्ष उसका इंतजार करता है। बच्चों की छुट्टी के लगभग 1.5 घंटे बाद काली अपना काम खत्म करके हर्ष के साथ पंचायत ऑफिस जाने के लिए स्कूल से निकलने लगती है कि तभी वहाँ पर पीहू की माँ बेला घूंघट में अपने ससुर कुलवीर के साथ आती है। हाय, मेरी बच्ची कहाँ गई? कहाँ होगी मेरी बच्ची? काली दीदी, पीहू स्कूल में है क्या? पीहू? अरे आप क्यों रो रही हैं? बहू परेशान मत हो, छोटी सी बच्ची है, मिल जाएगी। क्यों परेशान होती है? हर्ष बेटा, काली बिटिया, वो बात ये है कि पीहू स्कूल के लिए निकली और छुट्टी होने पर आई नहीं। अब माँ का दिल है थोड़ा घबरा रहा है। मैंने बोला कि कहीं खेल रही होगी, पर ये पागल मान ही नहीं रही। पर पीहू तो आज आई ही नहीं।
वो बहुत अच्छी लड़की है पढ़ाई में और हमेशा आगे बैठती है, इसलिए मैंने खुद भी बच्चों से पूछा कि वो कहाँ है। तो मुझे बच्चों ने बताया कि वो स्कूल की ड्रेस में किसी को दिखी थी, लेकिन स्कूल नहीं आई। तो मैंने सोचा घर पर ही कोई काम होगा। देखा बाबूजी, मैंने बोला था ना मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है। देखो वो मिल नहीं रही। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ होगी। चलिए आप पुलिस स्टेशन। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। आप घबराइए मत, चलिए अंकल जी, आप और मैं थाने में जाकर कंप्लेंट करवा देते हैं। और काली, तुम इनके साथ जाओ और पंचायत ऑफिस में इस बारे में बताओ। हर्ष और कुलवीर जब थाने जाते हैं तो वहीं काली और बेला पंचायत ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां पर कृष नकाब वाली लड़की का स्केच बना रहा था और गुलशन कान्हा के साथ बैठकर सांप सीढ़ी खेल रहा था। आज तुम्हारा चेहरा बना दिया, जल्द ही इस चेहरे से नकाब हट जाएगा। फिर हम इसी गांव में खेती करेंगे, मुर्गियां पाल लेंगे। क्या बुदबुदाए जा रहे हो? और देखो तो कुछ समय पहले सरकारी परीक्षा की तैयारी में लगे पड़े थे और अब मुर्गियां पालने की सोच रहे हैं। जरा इधर आओ और देखो, ये सांप सीढ़ी के खेल में ये सांप कान्हा को डसने वाला है। अरे उनको आप रहने दीजिए सरपंच जी, उनको तो किसी नागिन के प्यार ने डस लिया है। चेहरा देखा नहीं, बस ख्यालों में खोए रहते हैं। अरे थोड़ा संभाल कर सचिव जी, इस गांव में ना आत्मा और चुड़ैल भी बहुत ज्यादा है और उनसे मत पट जाना, वरना बरगद के पेड़ के नीचे सेज सजाते मिलोगे। ये बोलकर गुलशन और कान्हा हंसने लगते हैं और कृष अब भी अपनी चित्रकारी में खोया था। तभी वहाँ पर बेला और काली आते हैं और उनको सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि गांव से 2 दिन पहले भी एक लड़का गायब हुआ था, लेकिन वो अनाथ था, इसीलिए किसी ने उसकी जांच पड़ताल नहीं की। ये सब होते देखकर गांव में एक बैठक रखी जाती है और सभी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि तभी गौरी वहां प्रकट होकर कहती है, ए काली, ये सब क्या चल रहा है? कोई दिक्कत है क्या? गौरी अभी तो जा यहाँ से, यहाँ मामला गर्म है। गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं, सब तनाव में हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो काली बिटिया? यहाँ भी थोड़ा ध्यान दे लो। अरे भाई, तुम भी तो पंचायत का हिस्सा हो। ये बुढ़ा तुझे डांट रहा है? अभी इसके शरीर में प्रवेश कर लूं क्या? बता। अरे तू जा ना यहाँ से। ये क्या तरीका है बात करने का? माफ करना सरपंच जी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। काली सरपंच की डांट सुनकर चुपके से एक चुटकी बजाती है और उसकी बहन गौरी के मुंह पर एक टेप लग जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती। जिसके बाद गुलशन इस गंभीर समस्या पर बात करने को तैयार होता है कि तभी वहाँ एक पागल सी औरत आती है, जिसके कपड़े बेहद गंदे थे, बाल बिखरे थे, दिखने में वो एक भिखारन जैसी थी। कोई नहीं मिलेगा, देखना तुम सब, मेरी बच्ची भी ऐसे ही गायब हुई थी। मैंने भी सबसे बोला था मेरी बच्ची दे दो मुझे, किसी ने नहीं सुना। अब सबके बच्चे गायब होंगे। अरे ये पागल, क्या बोले जा रही है? चल जा यहाँ से। हाँ, कोई नहीं मिलेगा, सब गायब होंगे। मेरी बेटी भी नहीं मिली थी, तुम्हारी भी नहीं मिलेगी। उस पागल औरत की बात सुनकर सभी गांव वाले आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं और काली की आंखें उस पागल औरत की बात सुनकर नम हो जाती है, जैसे कि वो उसका दर्द महसूस कर रही थी। तभी बिला रोती हुई बोलती है, प्रधान जी, अगर मेरी बेटी मुझे नहीं मिली तो मैं पूरे गांव के सामने खुदकुशी कर लूंगी। बहू पागल हो गई है, हमारी पीहू मिल जाएगी। हाँ, आप लोग भरोसा रखिए और पुलिस भी काम कर रही है और हम सब भी ढूंढेंगे। अरे बच्चे जरूर मिल जाएंगे। इन सभी बातों के बीच गुलशन कान्हा को अपने नजदीक बुलाता है और उसे धीरे से कहता है, मुझे तो लगता है ये काम इस पागल औरत का ही है। अपनी बच्ची के खोने के गम में ये गांव के दूसरे बच्चों को उठाने लगी हो, क्या पता। इस पर कड़ी नजर रखो कान्हा। जी सरपंच जी, आप चिंता न करिए, मैं अपनी दोनों आंखें बस इसी औरत पर टिका कर रखूंगा। बैठक कुछ देर में उठ जाती है। गांव में चारों ओर मातम सा छाया हुआ था, क्योंकि गांव से अब तक 2 बच्चे गायब थे। तो वहीं सभी के जाने के बाद काली खुद से बातें करते हुए कहती है, कहीं कुछ तो गलत है। अचानक से पीहू गायब कैसे हो गई? इसके पीछे कुछ तो है और भी बच्चे गायब हुए हैं, पता लगाना पड़ेगा। काली खुद से बातें करने में लगी थी। वहीं दूसरी तरफ भाग्या के घर में वीराना छाया हुआ था और भाग्या दबे कदमों से एक थाल में खाना भरकर एक कमरे में जाती है और उस खाने को पलंग के नीचे खिसका देती है। पलंग को 3 बार खटखटाती है
थोड़ी देर बाद वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी थाली अपने आप खिसक कर बाहर आती है, जो कि खाली थी। साथ ही एक आवाज भी आती है, माँ आप हमको कब तक यहाँ लतो दी और इंता था ना, अरे हमारा पेट नहीं भला अभी तक। चुपचाप जो मिला है वो खाओ, ज्यादा खाओगे तो तुमको हल्का होने जाना पड़ेगा। फिर तुमको कोई उठा ले गया तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी। भाग्या की इस बात के बाद भाग्या के तीनों सपूत पलंग के नीचे से बाहर आ जाते हैं और भाग्या कहती है, अरे बिटवा तुमको बोला था ना बाहर मत जाना, गांव में बच्चे चोरी करने वाली पागल घूम रही हैं। कोई मेरे 3 रत्नों को उठा कर ले गया तो उसका क्या होगा, मेरा मतलब मेरा क्या होगा। माँ ये सब छोड़ो और ये बताओ हम इस पलंग के नीचे कब तक छुपे रहेंगे। भगवान मैं इन बुड़बक बच्चों का क्या करूं, इनको इनकी भलाई के लिए किया गया काम काहे समझ नहीं आता। भाग्या को यहाँ अपने ऊंट जैसे बच्चों को खोने का डर लगा हुआ था, तो वहीं काली पंचायत ऑफिस में बैठी गहरी सोच में डूबी थी। तभी वहाँ कृष आता है और काली के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, क्या हुआ काली, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं सचिव जी, बस यही सोच रही थी कि आखिर पीहू को किसने अगवा किया होगा। अरे यार तुम चिंता मत करो काली, मैं अपनी नकाब वाली सुपर वुमेन को बोल दूंगा, वो चुटकी बजाकर उनको ढूंढ लेगी, तुम टेंशन मत लो। चुटकी? आपको कैसे पता चुटकी के बारे में? अरे मेरे वाली सुपर वुमेन है, उसके लिए किसी को तलाश करना चुटकियों का काम है। काली कृष की बातें सुनकर उसका ध्यान भटकाने के लिए चुटकी बजाती है और कृष की रसोई के कुछ बर्तन गिरा देती है, जिसकी आवाज बाहर तक आती है। और ये सुनकर काली कृष से कहती है, जाइए, शायद आपकी सुपर वुमेन आई होगी रसोई में आपके लिए खाना बनाने, उससे मिलिए, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर काली उस समय घर चली जाती है। रात का समय था, जहाँ काली अपने घर में बैठकर इसी बारे में सोचकर परेशान हो रही थी कि तभी गौरी काली के सामने आती है और कहती है, क्या हुआ काली, तू परेशान लग रही है? तुझसे कोई छुपा नहीं है गौरी, पता है ना क्या हो रहा है गांव में। जब भी ऐसी कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो मुझे परेशानी होने लगती है। लेकिन परेशान होकर क्या होगा, सोच कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए। गौरी तू तो आत्मा है, तू पता लगाना ये सब कौन कर रहा है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा बस खाली भटकती रहती है और कुछ नहीं करती। मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ भटकने का, तू अपना काम कर। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं बोलूं और भगवान कातिल का नाम बताने हमारे दरवाजे तक आ जाए। काली गौरी की बात का जवाब देती है और तभी काली के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उसी समय गौरी काली के साथ ही थी। दरवाजे की दस्तक सुनकर काली जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने अमोली अपनी माँ के साथ आई थी। अमोली बेटा तुम और काकी आप, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को कैसे आना हुआ? काली बेटा अमोली को तुम्हें कुछ बताना है। वो क्या है ना, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं तुमसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आई। चलो पहले तुम अंदर आओ। काली अमोली और उसकी माँ को अंदर ले आती है। गौरी भी वहीं मौजूद थी, लेकिन किसी को नहीं दिखती। तभी काली अमोली को बैठा कर कहती है, क्या हुआ अमोली बेटा, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? वो टीचर जी, मैंने ना पीहू। अमोली डरते हुए काली को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर काली के होश उड़ जाते हैं और वो उस समय अमोली को इस बारे में किसी को कुछ न बताने की सलाह देकर घर भेज देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। अगली सुबह गुलशन के कहने पर कान्हा अब उस पागल जैसे दिखने वाली औरत पर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि वो औरत हमेशा गांव के बच्चों के आसपास मंडराती है, उनको कुछ खाने को भी दिया करती है और ये सब छुपकर देख रहा कान्हा कहता है, तो ये है सच, पागल गांव के बच्चों को टॉफी चॉकलेट में कुछ मिलाकर खिला देती होगी और जब वो बेहोश हो जाते होंगे तो उठाकर ले जाती होगी। जरूर ये बच्चों को पकाकर खा जाती होगी। हे भगवान, कैसी औरत है ये, मुझे तो मुर्गा हजम नहीं होता और ये बच्चा हजम कर जाती है। ना जाने कौन सा चूरन खाती होगी। कान्हा पूरा दिन पागल औरत के पीछे गांव में घूमता रहता है और शाम के समय वो देखता है कि एक लड़की लाली पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी वो पागल उसके पास आती है और उसे चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की चुप नहीं होती, जिसके बाद वो पागल उसके मुंह में जबरदस्ती टॉफी ठूसने लगती है और ये देखकर कान्हा वहाँ आ जाता है। दूर हट जा कृष्णा। मेरा नाम कान्हा है,
कृष्णा नहीं। बात तो एक ही है ना, कृष्णा हो या कान्हा। ओ पागल, दूर हो जा बच्ची से दुष्ट औरत। मैं तुझे इसे नहीं ले जाने दूंगा। ये मेरी बच्ची है और ये मेरे साथ जाएगी। तू हट जा यहाँ से, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। अच्छा, तुझे बच्ची को नहीं खाने दे रहा तो तू मुझे खाने की बात कर रही है। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। कान्हा इतना बोलता है और उसके बाद पागल के बाल पकड़ लेता है और पागल भी कान्हा के बाल पकड़कर उससे लड़ने लगती है। दोनों गांव के बीच पागलों की तरह लड़ रहे थे। तभी वहां पर उन दोनों को देखकर गांव के सभी लोग जमा हो जाते हैं और कान्हा सबसे कहता है, लो गांव वालों, देख लो इसको। ये है वो पागल जो गांव से बच्चा उठाती है और फिर खा जाती है। जिंदा मत छोड़ना इस पागल को। न जाने इसने कितने बच्चों की जान ली है। कुछ दिन पहले तो ये रानी को भी कुछ खिला रही थी। हाय राम रे, भगवान का शुक्र है कि मेरी बच्ची बच गई। ये तो वही लड़की है ना, रूपाली, जिसकी बच्ची कुछ सालों पहले गायब हो गई थी और ये तब से पागल हो गई थी। अच्छा, शायद तब से ये बच्चों को अगवा कर लेती है और उन्हें बेच देती है। राम रे राम, क्या पता उन्हें खा भी जाती है। अब तुम्हारे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। वो बच्चे तुमसे दूर चले गए, बहुत दूर, तुमसे दूर। इसी पागल औरत की वजह से हमारे बच्चे खोए हैं। मारो इसे, जिंदा मत छोड़ना। मेरी बच्ची पीहू कहाँ है वो बता दे, वरना मैं तुझे मार दूंगी। सब उस पागल औरत को पत्थर फेंक कर मार रहे थे। तभी वहाँ नकाब लगाए काली आती है और चुटकी बजाती है, जिससे सब कुछ पल के लिए स्थिर हो जाता है और काली फिर से चुटकी बजाकर सबको अस्थिर करती है। उसके बाद सबका ध्यान काली पर जाता है, जिसके बाद काली सब लोगों को रोकते हुए कहती है, रुक जाइए सब, इस औरत को छोड़ दीजिए, इसने कुछ नहीं किया है। भीड़ में मौजूद कृष काली को देखकर खुश हो जाता है और खुशी से उसके पास जाने लगता है। अरे नकाब वाली। तभी कान्हा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, अरे मजनूगिरी में एसएससी क्लियर किए सचिव जी। अभी भाभी तनिक बिजी हैं, उनको काम है, जरा उनको काम करने दीजिए। लड़की, ये तू क्या कह रही है? अगर तूने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? क्या हुआ अमोली बेटा, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? वो टीचर जी, मैंने ना पीहू को स्कूल में देखा था जिस दिन वो गायब हुई थी। पीहू स्कूल आई थी। अगर पीहू स्कूल आई थी तो वो क्लास में क्यों नहीं आई थी? तुमने उसे किसी के साथ जाते देखा था? टीचर दीदी, पीहू क्लास में आ रही थी, तभी मैंने देखा कि प्रिंसिपल टीचर कार लेकर आई और पीहू को अपनी कार में बैठाकर कहीं ले गई। क्या? इसका मतलब कि प्रिंसिपल ये सब कर रही है? पर क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे हर्ष को कॉल करके सब बताना होगा और इस चीज में उसकी मदद लेनी होगी। अब जवाब दो लड़की, ये औरत बच्चे नहीं चुरा रही तो फिर क्या तुम चुरा रही हो? तभी तो तुम गांव में नकाब लगाकर घूमती हो, हैं? और कोई तुम्हें जानता भी नहीं कि तुम कहां से आती हो और कहां को जाती हो। आप 2 मिनट चुप रहिए। भगवान के लिए बताओ मेरी बच्ची कहाँ है और ये सब काम कौन कर रहा है? जो भी इसके पीछे है वो जल्दी ही आप सभी के सामने होगा। काली ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ हर्ष अपनी कार लेकर आता है और गाड़ी से उतरता है। उसको देखकर गुलशन उससे सवाल करता है, तो तुम हो इन सब के पीछे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब तुम कर रहे हो हर्ष। तुमने तो गांव में स्कूल बनवाया था, क्या बच्चियों को अगवा करने के लिए बनवाया था? अरे सरपंच जी, गुस्सा और फैसला जल्दी नहीं करना चाहिए। अरे थोड़ा सब्र करिए और चुप रहिए। कमाल है, हर कोई मुझे चुप करवा देता है, तो मैं सरपंच किस नाम का हूँ? इतना बोलते ही गाड़ी में से स्कूल की प्रिंसिपल मैडम निकलती है और सभी गांव वालों की भीड़ को देखकर कहती है, ये सब क्या है हर्ष? तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? आपकी सच्चाई दिखाने के लिए प्रिंसिपल मैडम। तुम कौन हो? खुद का चेहरा छुपाकर मेरी सच्चाई बताने की बात करती हो, और आखिर मैंने किया क्या है? बोल रिकुल्टा, क्या किया है तूने? मेरी बेटी पीहू कहाँ है? गांव वालों, शिक्षा का मजाक उड़ाने वाली ये प्रिंसिपल मैडम ही है जो गांव के बच्चों को गायब कर रही है। क्यों, सही कहा ना मैडम मैंने? ए लड़की, मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगी? अब कबूल कर अपना गुनाह डायन, सबको बता कि तूने उन मासूम बच्चों के साथ क्या किया है। काली ये बोलकर सभी गांव वालों के सामने प्रिंसिपल को एक हाथ से हवा में उठा देती है और ये सब देखकर कान्हा धीरे से कृष को कहता है, देख रहे हो ना सचिव जी, उसको कुछ मत बताना वरना आपको भी ऐसी पटक पटक कर मारेगी। वहीं प्रिंसिपल हवा में चिल्लाते हुए कहती है,
छोड़ दो मुझे चक्कर आ रहे हैं, छोड़ दो मुझे नीचे उतारो। सबके आगे अपना गुनाह कबूल कर, वरना तुझे यहीं मार दूंगी। हाँ, ये सब मैंने ही किया है, मैं कबूल करती हूँ। उस दिन पीहू स्कूल आई थी, लेकिन स्कूल के दरवाजे पर पीहू अपने दादा से पैसे लेकर उछलते हुए स्कूल आई थी, लेकिन दरवाजे के अंदर जाने से पहले ही उसको पीछे से स्कूल की प्रिंसिपल रोकते हुए बोलती है, अरे पीहू बेटा, स्कूल जा रही हो? आज तुम्हारे दादाजी तुमको छोड़ने नहीं आए। नहीं मैडम, मैं बड़ी हो गई हूँ, खुद से स्कूल आ जा सकती हूँ। अरे वाह, फिर तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए इसके लिए। अब तुम बड़ी हो गई हो। चलो मैं अब तुम्हें एक बढ़िया सी चीज दिलाकर लाती हूँ, आओ मेरे साथ गाड़ी में। लेकिन मैडम जी, स्कूल क्लास में ना आने पर काली टीचर जी गुस्सा करेंगी। मैं उनसे बात कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। प्रिंसिपल पीहू को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि पीहू के गायब होने के पीछे प्रिंसिपल का हाथ था। मैंने पीहू और जितने बच्चों को अगवा किया, उनकी तस्करी मैंने विदेश में कर दी ताकि वो मजदूर बनकर रह सके। मुझे पैसा चाहिए था। इस गांव की किसी भी लड़की या लड़के की शिक्षा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो प्रिंसिपल इसलिए बनी ताकि मैं बच्चों के करीब रह सकूं और उनको अगवा करने में आसानी हो। तुझे शर्म आनी चाहिए, शिक्षा का और अपने पद का मजाक उड़ाते हुए। इतने सालों से इन भोले भाले गांव वालों के साथ तू छल करती रही। इन्होंने तुझे अपना माना और तूने ये सिला दिया इनके प्यार का। अरे तेरी वजह से ये रूपाली भी किशनगढ़ में पागल के नाम से मशहूर हो गई। अब माफी मांग इसके पैर छूकर। माफी कभी नहीं, और इस रूपाली की बेटी को मैंने ही विदेश बेचा था। और यहाँ मिलता ही क्या उसको, वहाँ किसी गोरे के घर में ऐश कर रही होगी। प्रिंसिपल की ऐसी बातें सुनकर वहाँ खड़ी रूपाली, जो कि अपनी बेटी के जाने से पागल हो गई थी, आज उसकी आंखों में आंसू थे और वो प्रिंसिपल को एक जोरदार थप्पड़ मारकर उससे कहती है, वो मुझ विधवा का इकलौता सहारा थी। मेरी बच्ची कोई सामान नहीं थी जिसे तूने बेच दिया। रूपाली ये बोलकर रोने लगती है। बेला उसे संभालती है तो वहीं सबके सामने प्रिंसिपल का असली चेहरा आ जाता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर चुलबुल उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाता है। तो उसी बीच काली भी चुपके से सबके बीच में से गायब हो जाती है और एक घर के पीछे जाकर चुटकी बजाकर अपने कपड़े बदलकर वापस से गांव वालों के भीड़ में शामिल हो जाती है, जहां वो रूपाली और बेला को अपनी अपनी बच्चियों के लिए रोता देखकर सरपंच गुलशन से कहती है, सरपंच जी, आपको ये मामला आगे लेकर जाना चाहिए। गांव से गायब बच्चियां यहाँ वापस आनी चाहिए। वो कोई वस्तु नहीं है जिन्हें उनके घर वाले भूल जाएं। काली सही कह रही है प्रधान जी, आप मेरे साथ चलिए। हम डीएम ऑफिस में जाकर इस बारे में बात करेंगे और जल्दी से जल्दी सभी बच्चियों को वापस ले आएंगे। उस समय कृष्ण गुलशन के साथ डीएम ऑफिस के लिए चला जाता है। सारा मुद्दा समझाने के बाद डीएम ऑफिस हरकत में आता है और सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे पर काम किया जाता है। प्रिंसिपल के साथ इस काम से जुड़े सभी लोगों को हिरासत में लेकर बच्चों को विदेश में कहां बेचा गया है, इसका पता लगाया जाता है और 1 महीने की कड़ी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार पीहू, रूपाली की बेटी किशमिश और अनाथ लड़का तीनों बच्चों को वापस भारत ले आया जाता है और किशनगढ़ में उनके घर वालों को सौंप दिया जाता है, जहां पीहू अपनी माँ बेला और दादाजी से मिलकर कहती है, माँ, दादाजी, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। प्रिंसिपल मैडम बहुत गंदी है, उन्होंने मुझे कहीं दूर भेज दिया था। मैं बहुत डर गई थी। मेरी बच्ची, अब से तेरी माँ तुझे खुद से दूर ही नहीं करेगी। मुझे माफ कर दे, तुझे ये सब झेलना पड़ा। चल बहू, आज पीहू की पसंद का सारा खाना बना। मेरी बच्ची ने कब से सही से खाया नहीं होगा। बेला पीहू से मिलकर खुश थी तो वहीं कई महीनों बाद रूपाली, जो कि अपनी बेटी किशमिश से मिली थी, उसको गले लगाकर फूट फूट कर रोती है। उस अनाथ बच्चे के साथ कुछ महीने किशमिश को भी अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है तो रूपाली को पागल खाने, ताकि वो अपनी मानसिक हालत को ठीक होने के बाद अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके।